न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। टीआईटी ग्रुप के ग्रुप संचालक डॉक्टर अनुराग चौबे, संचालक डॉक्टर अरुण कुमार पांडे, टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नीरा शुक्ला, संचालक जनसंपर्क प्रोफेसर RS मुखर्जी के द्वारा विगत दिनों से जो विभिन्न मीडिया से प्रचारित भ्रामक खबर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह था कि भ्रामक खबर छात्राओं द्वारा दी गई है वह निराधार है। वजह यह है कि शिकायत करने वाली छात्राओं का उपस्थिति अत्यधिक कम होने के कारण परीक्षा फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो रहे थे। इसलिए छात्राओं ने डॉक्टर अरुण पांडे के ऊपर आरोप लगाते हुए फॉर्म फॉरवर्ड करने के लिए दबाव बनाया। इस विषय हेतु दस्तावेजों सहित तथ्य भी प्रस्तुत किए गए। उक्त छात्राओं का पिछले सेमेस्टर में भी अटेंडेंस कम थी, जिसके संदर्भ में संस्था में छात्राओं द्वारा एक अंडरटेकिंग दी गई थी कि अगले सेमेस्टर में अटेंडेंस नियमानुसार 75% देंगे। फिर भी इस सेमेस्टर में 2 छात्राओं की 4% और 2 छात्राओं की 40% से भी कम है। लेकिन उक्त छात्रा नियम विरुद्ध संस्था पर दबाव बनाकर परीक्षा फॉर्म और छात्रवृत्ति फॉर्म फॉरवर्ड करना चाहती थी, जो कि आर्थिक अपराध है। डॉक्टर अरुण पांडे ने यह दस्तावेज भी प्रस्तुत किए, जिसमें छात्राओं ने लिखा है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर मेरे द्वारा किसी भी रिपोर्टर को नहीं दी गई। यह भी कहा गया कि यह आरोप पूर्णतया गलत है। प्रसंगवश बता दें कि डॉक्टर अरुण कुमार पांडे के 25 वर्ष के कार्यकाल का अकादमिक रिकॉर्ड और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र छात्रों के बीच में बहुत लोकप्रिय है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में कोई आपत्तिजनक घटना का रिकॉर्ड नहीं है। मीडिया से भी अपील की है कि किसी सभ्य नागरिक की छवि को बिना आधार के प्रसारित करना गलत है। एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड मैं नहीं करता हूं। ये एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड की प्रोसीडिंग होती है कि अकाउंट सेक्शन, अटेंडेंस शीट और जो ये मैडम बैठी थी HOD, इनके साइन होने के बाद HOD द्वारा एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड किया जाएगा, ना कि मेरे द्वारा किया जाएगा। ये साजिश कर दी जाएगी। हाँ, ये देखिए सभी के सिग्नेचर हैं, जो हमने पुलिस को भी कल दिया है। समझते हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं और मेरा क्रेडेंशियल भी पहले पता है। इसके पहले भी मैं जिस संस्था में रहा 10 साल रहा, कोई कम पीरियड में मैं किसी संस्था में नहीं रहा। डिपार्टमेंट अगर आपको निर्दोष घोषित कर देता है तो क्या बच्चे देखिए डिपार्टमेंट निर्दोष घोषित नहीं करता है। मुझे अभी ग्रुप डायरेक्टर साहब ने बताया कि कोई एक छात्र संगठन मांग कर रहा है कि जो डायरेक्टर के खिलाफ जांच हो, उस कमेटी में मैं रहूं। मैंने सर से बोला कि छात्र संगठन की आपने शिकायत करी? नहीं, छात्र संगठन कल हमारे ग्रुप डायरेक्टर से ये मांग कर रहा था कि पांडे साहब के खिलाफ जो जांच कमेटी बने उसमें मेरा प्रतिनिधि रहे। ये बताइए पॉसिबल होता है क्या? कोई छात्र संगठन का प्रतिनिधि डायरेक्टर दबाव बना रहा है? दबाव बना रहा है, कल बहुत दबाव बनाया उन लोगों ने। इस तरह का कोई दबाव बना रहा है? हाँ। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि इस तरह का यदि कोई दबाव बनाता, कोई भी छात्र संगठन, नाम भी नहीं ले रहा, हाँ जी, तो क्या उसके खिलाफ आपने किसी प्लेटफॉर्म पर शिकायत करी? नहीं, अभी मैंने बिल्कुल नहीं की। अब ये जब अति हो रही है, जब इस तरह की चीजें आनी शुरू हो गई, अब मुझे बोलना पड़ रहा है। तो शिकायत करेंगे इसको लिखित में आप किसी? नहीं, अभी मैंने नहीं किया। मैंने ये नहीं किया। मैंने कल पुलिस थाने में जरूर किसी एक संगठन का नाम उन्होंने बताया है कि वो उसमें से इस बच्ची की सिफारिश करने आए थे, और मैंने उनको ये बोला था कि देखिए नियम में होगा तो मैं कर दूंगा। और उनकी फुटेज जब वो मेरे रूम में बैठे थे, उसकी फुटेज भी मैंने पुलिस को कल दे दी। थैंक यू सर। होगा सर, थैंक यू। ठीक है। देखिए, अब वो नाम लेना ठीक नहीं है। जरूर पढ़ने पे दबाव के साथ धमकियां भी हैं। वो चीजें हम समय पे बता देंगे। धमकियां ये कि हम देख लेंगे, हम ये कर देंगे, नौकरी नहीं करने देंगे, हम निकलवा देंगे, इस तरह की बहुत धमकियां आती हैं। इवन यहाँ तक फोन आता है, आप बिलीव करिए, मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है और मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में आ गया कि बच्ची इलाहाबाद में जा रही है, इलाहाबाद में है, और उस संगठन का फोन आ रहा है कि उसको आप प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रेजेंट कर दीजिए। आई एम वेरी सरप्राइज। इस तरह के मतलब छात्र संगठन में जो फोन करते हैं। सर, ये बच्चों का कहना है कि बायोमेट्रिक ठीक नहीं है स्कूल के, मतलब ये कॉलेज के। देखिए, ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, हर बच्चे की अलग अलग अटेंडेंस है। किसी की 65% है तो क्या 4 है, तो क्या एक बच्चे के लिए ठीक हो सकती है, क्या दूसरे बच्चे के लिए ठीक नहीं हो सकती है? इसमें भी मेरा किसी एक मीडिया को मैंने वर्जन दिया था, शायद मैंने दैनिक भास्कर के कोई मिस्टर मुकेश है, उनका फ़ोन आया था, मेरे पास उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। मैंने उनको वर्जन दिया था कि अगर आपको ऐसा डाउट लगता है तो बच्चे की मोबाइल की लोकेशन भी अगर आप कॉलेज की दिखा देंगे तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे। हम तो इतने ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स किसी चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो आते ही नहीं है और आना ही नहीं चाहते हैं। हमने आपको अंडरटेकिंग दिखाई पिछले साल की,
पिछले साल भी यही हुआ था, बच्चे यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी से अधिकारियों के फ़ोन आया कि एक बार छात्र को देखते हुए असाइनमेंट लेके कुछ भी करके अंडरटेकिंग करके आप इनको फॉर्म फॉरवर्ड करा दीजिए। पिछले साल हमने करवाया और इतने सारे बच्चों की अंडरटेकिंग, कोई एक बच्चे का नहीं है। ये देखिए आप, कंटिन्यू अंडरटेकिंग सबके बने हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं फायदा, क्योंकि यहाँ कुछ भी छुपाने वाली बात। जिसमें HOD मैडम भी है, विनीता मैडम भी है। तो एक फ़ोन एक छात्रा का आया और कहा गया कि डॉक्टर अरुण पांडे ऐसी उनके साथ कुछ अभद्रता करी, कुछ ऐसी बातें करी। तो तुरंत भाई देखिए क्या होता है, टेलीफोन की कोई शिकायत आज के डेट में आप भी जानते होंगे, दोषपूर्ण कोई भी किसी का नाम लेके कर सकता है। तो उस बच्ची को तुरंत कमेटी के मेंबर्स ने कहा कि बेटा आप आ जाओ कॉलेज में और एक लिखित शिकायत आप हमको दे दो। लिखित शिकायत आती तब अपन आगे उसकी जांच या कार्रवाई करते हैं। तो 2 से 3 बार उस लड़की को, छात्रा को मैसेज किया गया, कॉल भी किया गया कि बेटा आप आ जाओ, बट वो छात्रा नहीं आई। और बाद में फिर पता चला कि छात्रा ने पिपलानी थाने में ऐसी कंप्लेंट करी हुई है। तो ICC कमेटी ने तुरंत, ये घटना 28 तारीख की, तुरंत अपनी इंटरनल मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद छात्रा का ऐसे एक फ़ोन आया था और फ़ोन आने के बाद तुरंत ये हुआ कि भाई इस पर तत्काल संज्ञान लिया जाए और तत्काल एक कमेटी बना के इसकी जांच करी जाए, भले टेलीफोन पे आया हो। और छात्रा को बोला है कि बेटा आके आप कॉलेज में बिल्कुल निर्भय होगी, मतलब ऐसा नहीं कि किसी दबाव में आके, निर्भय होकर आप हम लोगों से मिलो, क्योंकि वो तो हमारी सेंट्रलाइज है कि कोई कॉलेज की कमेटी तो है नहीं। तो ऐसा करके जब छात्रा नहीं आई तो कमेटी ने फिर निर्णय लिया कि भाई इसके लिए हम एक निष्पक्ष और एक कमेटी बनाएंगे और उसकी जांच कराएंगे। तो जब ये जानकारी मिली कि ऐसी शिकायत थाने में हो चुकी है, तो कुछ छात्र संगठनों ने भी इसमें हस्तक्षेप किया कि साहब आपके कॉलेज में ऐसा क्यों हो रहा है और पांडे जी के अगेंस्ट ऐसे। तो देखिए, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लूँगा, किसी का वो नहीं करूँगा। एक डायरेक्टर की जिम्मेवारी होती है कि जो मानक है, जो पैरामीटर्स है वो पूरा करें। अटेंडेंस को यदि जिनकी पूर्ति हो जाएगी उनका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि यदि किसी छात्र का इस दौरान कोई ऐसी शिकायत आती है तो कॉलेज उसको बिल्कुल निष्पक्ष जांच के लिए भी तैयार है। तो अभी ICC की कमेटी की अभी 2 बार मीटिंग हो चुकी है और उसमें एक निष्पक्ष जांच कराने के लिए आज ही हम एक जांच कमेटी गठन कर रहे हैं। और उसमें जांच कमेटी में भी जो आरोप लगाए गए हैं छात्राओं के द्वारा, उसकी हम प्रॉपर जांच करेंगे। और ये पुलिस तो अपनी जांच करेगी, लेकिन संस्था स्तर पर हमारी जांच कमेटी के द्वारा हम जांच करवाएंगे। इलेक्शन होता है, जब व्यक्ति गलत नहीं है, ऐसी यदि इस तरीके की शिकायतें हुई हैं तो व्यक्ति के आत्मसम्मान को अभी इनको आरोपी बताया गया है, दोषी नहीं बताया गया। अभी पुलिस ने अपनी जाँच पूरी नहीं करी, क्या बोलते हैं, संस्था की जांच कमेटी की भी पूरी जांच नहीं हुई है। तो मेरा तो पांडे जी से अनुरोध है कि ये चूंकि एक न्यूट्रल प्रोसीजर हो, तो जब तक ये जांच का रिपोर्ट नहीं आती, जब तक उनको ये कहा था कि आप अभी इस प्रभार से आप हट जाइए। बाकी ऐसा नहीं है कि संस्था ने उनको टर्मिनेट कर दिया, निष्कासित कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी सामने वाले व्यक्ति को बोलने का मौका न मिले कि भाई ये पद पर रहेगी तो जांच प्रभावित हो सकती है। तो संस्था ने उस दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम काम करता है। तो जांच कमेटी जांच करेगी और जांच में जो भी तथ्य आएंगे वो आप लोगों को बताए जाएंगे। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।